प्रभास की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी स्पिरिट को लेकर आई है एक बहुत बड़ी बैड न्यूज। देखिए, वैसे तो प्रभास की अपकमिंग मूवीज की लाइनअप बहुत बड़ी है, लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा अगर इंतजार है ना, अगर एक्साइटमेंट है फैंस को, तो वो मूवी है स्पिरिट। इसलिए फैंस ना प्रभास के बर्थडे पर मतलब कि 23 अक्टूबर पर नजरें जमाकर बैठे हैं कि उस दिन स्पिरिट को लेकर कुछ न कुछ रिवील जरूर होगा। उम्मीद थी कि उस दिन स्पिरिट का ऑडियो ग्लिम्स या फिर पोस्टर आएगा और ये ऑलमोस्ट कंफर्म भी था। बट अब अपडेट ये है कि प्रभास के बर्थडे पर स्पिरिट को लेकर कुछ भी रिवील नहीं किया जाएगा, ना ही ऑडियो ग्लिम्स ना ही पोस्टर। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। और ये न्यूज ना 100% ऑफिशियल है, क्योंकि ये डिसीजन लिया है खुद प्रभास ने। जी हाँ, प्रभास का खुद का डिसीजन है ये कि उनके बर्थडे पर स्पिरिट को लेकर कुछ भी रिवील ना किया जाए। अब देखिए, अगर आप प्रभास के जस्ट फैन है ना, तो आपके लिए ये बैड न्यूज है। बट अगर आप प्रभास के सच्चे वाले फैंस हो ना, डाई हार्ड फैन, एंड अगर आप प्रभास को बहुत ही करीब से जानते हो, तो आपको प्रभास का ये डिसीजन बिल्कुल सही लगेगा। तो चलिए बताते हैं आपको कि आखिर क्यों प्रभास को ये डिसीजन लेना पड़ा, क्यों वो अपने बर्थडे पर स्पिरिट को लेकर कुछ रिवील करना नहीं चाहते, और क्या सच में ये प्रभास फैंस के लिए बैड न्यूज है। लेट्स चेक इट आउट। Prabhas, such a great big actor, so you definitely will look for a holiday date. Yeah. And Sankranti is the best date to release a film in the down south. And Yeah. obviously, if we have Prabhas, it will be more Front loaded. that loading towards south audience will be huge. Yeah. So obviously, we will look for that date. Hey everyone, welcome to the film Bay। मैं एकता जानी। इस साल की प्रभास की बर्थडे ना बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, जहाँ पर एक तरफ इस साल प्रभास ने सलार और कल्कि जैसी ब्लॉकबस्टर्स मूवी दी है, तो दूसरी तरफ उनकी अपकमिंग मूवीज का प्रमोशनल कंटेंट भी उनकी इसी बर्थडे पर आने वाला है, जिसमें राजा साहब, फौजी और स्पिरिट जैसी मूवी शामिल है। देखिए, सब ना बहुत ही अच्छी मूवीज है, लेकिन इन सब में से स्पिरिट को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट बहुत ही ज्यादा है। इस मूवी का ना सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं फैंस। तो जाहिर सी बात है कि प्रभास के बर्थडे पर स्पिरिट के प्रमोशनल कंटेंट को लेकर एक्साइटमेंट भी ज्यादा रहेगी कि उस दिन स्पिरिट को लेकर क्या कुछ रिवील होता है। तो देखिए, अपडेट तो पहले ये थी कि प्रभास के बर्थडे पर स्पिरिट का ऑडियो ग्लिम्स या फिर पोस्टर आएगा, लेकिन अब अपडेट ये आ रही है कि उस दिन स्पिरिट को लेकर कुछ भी ऑफिशियल नहीं आएगा। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, ना ही ऑडियो ग्लिम्स ना ही पोस्टर, और ये डिसीजन लिया है खुद प्रभास ने। अब देखिए, ये ऑलमोस्ट कंफर्म ही था कि प्रभास के बर्थडे पर स्पिरिट का या तो ऑडियो ग्लिम्स आएगा या फिर कोई पोस्टर रिवील किया जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, प्रभास एंड वांगा सर की डिस्कशन हुई है, जिसमें प्रभास ने अभी उनके बर्थडे पर स्पिरिट को लेकर कुछ भी रिवील करने से मना कर दिया है। क्यों? क्या हुई? अब देखिए, पहली बार में आप जब ये न्यूज सुनोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि ये बैड न्यूज है प्रभास फैंस के लिए, लेकिन अगर आप प्रभास के इस डिसीजन पर गौर करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि प्रभास का ये डिसीजन कितना सही है। देखिए, एक्चुअली अभी ना कल्कि के बाद प्रभास की अपकमिंग मूवीज आ रही है राजा साहब, जो कि एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। उसके बाद आएगी फौजी या फिर स्पिरिट। अब देखिए, स्पिरिट ना वांगा सर की मूवी है, जिन्होंने कबीर सिंह और एनिमल जैसी मूवी बनाई है, और एनिमल के सक्सेस के बाद अब प्रभास प्लस वांगा सर की ये मूवी स्पिरिट की हाइप भी ना बहुत ज्यादा है। आप खुद देखो ना, अभी तो स्पिरिट की तरफ से कुछ भी प्रॉपर रिवील नहीं हुआ, ना ही कोई पोस्टर ना ही कोई टीजर, फिर भी इस मूवी की हाइप पीक पर है। फैंस में मैडनेस है इस मूवी की, और ये सब ना प्रभास बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। तो प्रभास की सोच ये है कि उनके बर्थडे पर अगर स्पिरिट को लेकर कुछ भी आया ना, तो उसके हाइप के नीचे राजा साहब कहीं ना कहीं दब जाएगी, जो वो बिल्कुल नहीं चाहते। क्योंकि देखिए, राजा साहब मूवी करी ही इसलिए उन्होंने क्योंकि वो पीपल मीडिया फैक्ट्री को जो लॉस हुआ है ना आदि पुरुष के टाइम पर, उसे फुलफिल करवा सके। तो वो नहीं चाहते कि स्पिरिट के कारण राजा साहब को कोई लॉस हो, और इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि उनके बर्थडे पर स्पिरिट को लेकर कुछ भी अनवील ना किया जाए। अब देखिए, बहुत सारे फैंस ना इस डिसीजन से नाराज है, लेकिन अगर पर्सनली मुझसे पूछे ना, तो एज अ फैन मुझे प्रभास का ये डिसीजन बिल्कुल सही लगा। इस डिसीजन से स्पिरिट और राजा साहब दोनों को बचाया है उन्होंने। हमें उनके इस डिसीजन को ना अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि देखिए, राजा साहब, फौजी ये सारी अच्छी मूवीज है, बहुत बड़ी मूवीज है, लेकिन स्पिरिट फिर भी स्पिरिट है, और ये बात ना प्रभास बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। तो काफी स्मार्ट है भाई ये बंदा, बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लिया है उन्होंने। तो अब सीन ये है कि 23 अक्टूबर को राजा साहब और फौजी का तो प्रमोशनल कंटेंट आएगा, लेकिन स्पिरिट के लिए ना हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। वैसे स्पिरिट को लेकर ना जितना भी इंतजार किया जाए वर्थ है, ये मूवी ही काफी अलग लेवल की है। माफियाज, गैंगस्टर, इंटरनेशनल मिशन, प्रभास एज अ कॉप, भाई मजा ही आ जाएगा। सो यहाँ दैट्स इट स्टोरीज वीडियो। वैसे प्रभास के इस डिसीजन पर आपका क्या कहना है? क्या उन्होंने करेक्ट डिसीजन लिया है या फिर कहीं ना कहीं गलत किया है उन्होंने? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा।
जय हिंद।